सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में शमूएल नाम का एक नौजवान बढ़ई रहता था। उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वह लकड़ी के बेजान टुकड़ों में भी जान डाल देता था। गांव के लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन शमूएल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपनी बीमार माँ की देखभाल करता था और अपनी छोटी सी दुकान से जो भी कमाई होती उसी से घर का गुजारा चलता था। शमूएल एक ईश्वर भक्त नौजवान था और हर रविवार चर्च जरूर जाता था। एक दिन गांव के सबसे धनी जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे अपने महल में बुलाया। ठाकुर साहब ने कहा, शमूएल, मैंने तुम्हारे काम की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बड़ा नक्काशीदार संदूक बनाओ। यह संदूक मैं अपनी बेटी को उसकी शादी में तोहफे में दूंगा। इसमें कीमती शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए। यह सुनकर शमूएल की आंखों में चमक आ गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा काम था और इसके लिए उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी, जिससे उसकी मां के इलाज का खर्च आसानी से निकल जाता। शमूएल ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। उसने सबसे अच्छी शीशम की लकड़ी खरीदी और पूरी लगन से संदूक बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद जब संदूक का ढांचा लगभग तैयार हो गया था, ठाकुर का मुंशी उससे मिलने आया। मुंशी ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, शमूएल, ठाकुर साहब तो शहर गए हैं और महीने भर बाद लौटेंगे। यह शीशम की लकड़ी बहुत महंगी है। मेरे पास एक उपाय है। तुम बाहर की तरफ शीशम लगा दो और अंदर सस्ती आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर लो। किसी को पता नहीं चलेगा। जो पैसे बचेंगे वो हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। यह सुनकर शमूएल का दिल धड़क उठा। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया। उसने अपनी बीमार मां के चेहरे को याद किया और सोचा कि इन पैसों से कितनी मदद हो सकती है। उस रात शमूएल सो नहीं पाया। उसका मन बेचैन था। एक तरफ पैसों की जरूरत थी और दूसरी तरफ उसका विश्वास और उसकी ईमानदारी। उसे बाइबल का एक वचन याद आया जो उसने चर्च में सुना था, जो कुछ भी करो तन मन से करो, यह समझकर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलुस्सियों 3:23। उसे लगा जैसे परमेश्वर उससे कह रहे हों, शमूएल, यह संदूक तुम सिर्फ ठाकुर के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बना रहे हो। क्या तुम मुझे धोखा दोगे? उसका मन कांप गया। उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मुझे इस लालच से बचा। मुझे शक्ति दे कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं, चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। अगली सुबह जब मुंशी फिर आया तो शमूएल ने दृढ़ता से कहा, मुंशी जी, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। मैंने ठाकुर साहब को सबसे अच्छी लकड़ी का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। यह मेरे विश्वास के खिलाफ है। मुंशी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। शमूएल को डर था कि शायद अब उसे इस काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका मन शांत था। उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से जारी रखा। एक महीने बाद जब ठाकुर विक्रम सिंह लौटे तो उन्होंने उस शानदार संदूक को देखा। उसकी नक्काशी, उसकी चमक और उसकी मजबूती देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने शमूएल की पीठ ठपठपाते हुए कहा, शाबाश नौजवान, मैं जानता था कि तुम एक ईमानदार कारीगर हो। तभी मुंशी वहां आया। ठाकुर साहब ने उसे देखकर कहा, मैंने ही इस मुंशी को तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारी ईमानदारी परखने के लिए। मैं यह देखना चाहता था कि क्या तुम सिर्फ एक अच्छे कारीगर हो या एक अच्छे इंसान भी। तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर साबित किया। ठाकुर विक्रम सिंह ने शमूएल को उसकी तय मजदूरी से 2 गुना पैसा दिया और उसे अपने महल के सारे लकड़ी के काम का ठेका भी दे दिया। शमूएल की दुकान चल पड़ी और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपनी मां का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। वह समझ गया था कि जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं तो वह हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।